आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, कल का जो सजल देव केस की सुनवाई हुई, ठीक है, जिसमें हमारे सीनियर एडवोकेट खुर्शीद साहब ने जो बात रखा है, ठीक है, और बीच की रास्ता ठीक है बनाने की कोशिश किया है। यानी कि खुर्शीद साहब ने कहा कि यदि 55 साल के उम्र से अधिक के जो टीचर हैं वो अब पढ़ाई करके टेट क्लियर नहीं कर सकते। उनके आँख खराब हो चुका है, कान खराब हो चुका है, डायबिटीज पेशेंट है, बीपी बढ़ गया है, कम से कम उनको तो छूट दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने त्रिपुरा सरकार से ये प्रश्न पूछा कि आप सहमत हैं। तो त्रिपुरा सरकार ने कहा कि देखिए साहब, हम रेगुलर तो कर देंगे, पेंशन सुविधा भी देंगे, जब ये लोग जो है टेट क्लियर कर लेंगे, ठीक है, टेट क्लियर कर लेंगे तो हम रेगुलर भी करेंगे और प्रमोशन भी देंगे, ये कहा। तो दीपांकर दत्ता जी ने कहा कि इस पर हम अगली सुनवाई में चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अभी जो 18 अगस्त को सुनवाई होनी है, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं सीनियर एडवोकेट खुर्शीद साहब को ये बता दिया गया है कि 1 सितंबर 2025 के अंजुमन ट्रस्ट केस की जो सुनवाई हुई है, उसका जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के पैरा 168 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2001 के पहले वालों को टेट क्लियर करना, टेट परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। जब ये स्पष्ट उल्लेख कर दिया है तो अब जो 18 अगस्त को सुनवाई होगी उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता जी से ही कहेंगे कि साहब, आप ही ने तो ये ऑर्डर दिया हुआ है और आपके ऑर्डर के पैरा 168 में आप ही लिख रहे हैं, आप ही जजमेंट दिए हुए हैं और आप ही कह रहे हो कि इनको भी टेट क्लियर करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात बताएंगे, आप आरटी एक्ट में सेक्शन 23 के 2 में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट है, ठीक है, ये भी बताएंगे। इसके अलावा 1 सितंबर 2050 की जो सुनवाई हुई उसमें हम लोग पार्टी नहीं थे, ठीक है, हमारी बात को नहीं सुना गया और आज हम जब सुना रहे हैं तो आप कह रहे हो कि 1 सितंबर 2025 के जो जजमेंट है, जो ऑर्डर निकला हुआ है, उसी ऑर्डर के अधीन आपको चलना है। आपने अनुच्छेद 142 लगा दिया, यानी कि 142 के तहत, ठीक है, अपने सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जो विवेकाधिकार शक्ति है उसका प्रयोग कर दिया। तो ऐसे स्थिति में किसी भी हालत में टीचर के दुख को नहीं सुना गया, टीचर की व्यथा को नहीं सुना गया। इस बात को हम 18 अगस्त 2026 को स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस में लाएंगे। अब कल की सुनवाई में उन्होंने एक शब्द कहा कि देखिए साहब, बोले एक्ट में प्रावधान नहीं है, लेकिन एनसीटी वो आरटी एक्ट के अथॉरिटी है, एक प्रकार के यूँ कहा जाए प्राधिकरण है। वो प्राधिकरण आदेश निकाल रहा है, वही आदेश लागू होगा। तो हम जस्टिस साहब से कहेंगे कि ठीक है साहब, एनसीटी के जो ऑर्डर है उसका पालन करना चाहते हैं तो सुनिए। अभी हाल ही में एक आरटीआई में जानकारी दिया है एनसीटी ने, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक्ट लागू होने के पहले इन सर्विस शिक्षकों पर टेट अनिवार्य नहीं है। आरटीआई में भी कहा है, आरटीआई के जवाब सत्यापित प्रति है, उसको भी हम दोहराएंगे, ठीक है। अभी क्यूरेटिव पिटीशन लगा हुआ है प्रीतम कुमार धीवर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, जिसकी भी सुनवाई होनी है। और प्रीतम कुमार धीवर के जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसमें भी हम पैरा 168 को लाएंगे और इसके अलावा हम बताएंगे
कि इसमें क्या खामी है। सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट जो है बेसिक राइट्स है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 21A के तहत आरटी एक्ट बना, यानी कि आरटी एक्ट अनुच्छेद 21(1) के तहत है। तो इसका मतलब आरटी एक्ट संवैधानिक पार्ट है, ठीक है, और संवैधानिक पार्ट में इसका उल्लेख नहीं है। और यहाँ पर एनसीटी का जो ऑर्डर है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, इसीलिए वह असंवैधानिक है, ठीक है, असंवैधानिक है ये। आप इसको असंवैधानिक घोषित करिए। इसके अलावा आपने खुद ही, ठीक है, 1 सितंबर 2025 के अंजुमन ट्रस्ट के केस में जजमेंट सुनाया है, पैरा 168, ठीक है, वो 168 का पालन कराया जाए, ठीक है। ये बातें हम लोग जो है रखने वाले हैं, इसीलिए आपको कुछ महीने में ही आपको रिजल्ट आने वाला है, कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। जब आप कोर्ट में जाएंगे न्याय पाने के लिए, कुछ न कुछ आपको अधिकार मिलेगा। रिव्यू पिटीशन लगाए तो 1 साल की वृद्धि हुआ, और अभी हम क्यूरेटिव पिटीशन दायर किए हैं सजल देव के केस में भी ये बात उठाएंगे। जो टेट क्लियर कर लिए हैं, स्टेट ऑफ त्रिपुरा को बोलिए कि इसको रेगुलर करे, ठीक है, उनको जो है पेंशन का लाभ दे, और इतने वर्षों की सर्विस को जो है आप उसका एरियर बना के दे, ठीक है। ये भी दबाव बनाएंगी ताकि जो जस्टिस दीपांकर दत्ता के दिमाग में जो बैठा हुआ है, अरे भाई आप लोग समझते क्यों नहीं हो, ये कह रहा है ना, उसको हम बताएंगे। मैं जब लेक्चर देता हूँ टेट के ऊपर भी, नेट के ऊपर भी, मैं टेट का तो पढ़ रहा था, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाया जाए, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। इसलिए मैंने खुद स्वयं एक किताब लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको मैंने जो है एक वेबसाइट में डाल दिया है, ठीक है। इन सर्विस टीचर जो हैं, इन सर्विस टीचरों के लिए मैंने जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केवल 100 रुपया में 102 पेज का ये जो PDF है दे रहा हूँ। क्योंकि 100 रुपया इसलिए लेना पड़ रहा है कि इसमें बहुत मेहनत लगा हुआ है, टाइपिंग कराना, डिजाइन कराना, फिर मैं भी लिखा हूँ, मेरे स्कॉलर भी लिखे हैं, बहुत सारे मानदेय भी देना पड़ता है। तो थोड़ा सा स्टेशनरी खर्च आ जाए, ठीक है। अनिवार्य नहीं है इसको खरीदना, लेकिन खरीदेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आजकल 100 रुपया में, ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, और 100 रुपया में आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। और मैं उसमें बताया हूँ, मेरे जो लेक्चर नोट्स है, 25 लेक्चर नोट्स हैं, उसी से ही प्रश्न सी-टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया है, और उसमें 1000 MCQ दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमको न्याय तो मिलेगा, आपको टेट करना नहीं पड़ेगा। और टेट एग्जाम देते हैं तो मेरी किताब पढ़ लीजिए, ई बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, उसको अध्ययन कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हूँ, वो लेक्चर नोट्स है, ठीक है। लेक्चर नोट्स बहुत आसान भाषा में होता है, और वो वीडियो का ही पार्ट है। वीडियो में जो बोला गया है उसी को थोड़ा सा एडिट करके वो लेक्चर नोट्स को बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं, आपकी इच्छा, खरीदना तो ठीक, ना खरीदना तो ठीक। हाँ, फिर एक रिवीजन कर देता हूँ कि हमारे पास में क्यूरेटिव पिटीशन है, सजल देव केस की सुनवाई 18 तारीख को है, ठीक है। रजनीश पांडे का केस 17 तारीख को है,
ठीक है। प्रीतम कुमार धीवर का क्यूरेटिव पिटीशन भी बहुत जल्द लिस्टिंग होने वाली है, ठीक है। और हमारा जो लीगल टीम है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता ही आपके सफलता का राज है, इसीलिए संगठित रहें, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। मैं सजल देव से बात भी किया टेलीफोनिक, और मैंने उसका वीडियो भी डाला है कि सजल देव ने खुद कहा कि कल वो उपस्थित थे और उनके उपस्थिति में ही जो बातें हुई, जस्टिस दीपाकर दत्ता क्या कर रहे हैं, इसके अलावा सरकार की तरफ से जो वकील थे, ठीक है, सरकारी वकील क्या कर रहे थे, और सजल देव की तरफ से, ठीक है, जो बात रखा जा रहा था, ठीक है, और दीपांकर दत्ता जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे और नोटिंग कर रहे थे। और फिर 1:30 बजे लंच में कहा कि 3 बजे तक के लिए हम, ठीक है, इसको रोकते हैं। और जब 3 बजे हुआ तो कहा कि नेक्स्ट टाइम इसको सुनेंगे, और डेट दिया 18 अगस्त 2026, और 18 अगस्त 2026 की सुनवाई होगी और हम अपने पक्ष रखेंगे, पूरा एक एक बात रखेंगे। फिर 1.5 से 2 घंटे की सुनवाई होगी, ठीक है, वो भी 12 बजे सुनवाई होगी, ठीक है। उस दिन भी 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है 1.5 घंटा है मैराथन डिस्कशन हुई, और हमारे तरफ से कहीं कमी नहीं है। और हम इस बार रखेंगे, उन्हीं के आर्डर को हम पढ़वाएंगे जस्टिस साहब को कि साहब पैरा 168 एक बार पढ़ लीजिए। आपने खुद कहा है, ठीक है, एनसीटी के आरटीआई में भी लिखा हुआ है कि इनको ज़रूरत नहीं है। अब आप इन सर्विस टीचर को परेशान करना हो, इनके लाइफ छीनना हो, इनके आजीविका छीनना हो, इनके परिवार को बर्बाद करना हो, तो टेट अनिवार्य रखा जाए। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे बात को ध्यान से सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वेणुधर रौतिया। आप सभी का हमारे